सभी को सादर नमस्ते। ऋषियों की अमृत धारा चैनल में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दर्शकों, आज का हमारा प्रश्न है कि भोजन कौन कौन से प्रकार का होता है और जो तामस भोजन है अर्थात तामसिक भोजन है उससे के करने से हमारे शरीर में क्या क्या विकार आते हैं। तो भोजन तीन प्रकार का ऋषियों ने बताया है। सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। फिर हमारे प्रश्नकर्ता का एक बार फिर सुन लीजिए। पहला है सात्विक भोजन, दूसरा है राजसिक भोजन और तीसरा है तामसिक भोजन। हमारे प्रश्नकर्ता का फिर ये पूछना है कि तामसिक भोजन के करने से हमारे शरीर में क्या क्या विकार उत्पन्न होते हैं और हमारा मन और बुद्धि किस तरफ ज्यादा अग्रसर हो जाते हैं। तो कुछ मैं उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा कुछ बातों के द्वारा। तो पहला है कि तामसिक भोजन से जुआ चौपड़ आदि खेलने का मन होता है, उसकी तरफ आदमी जाता है। दूसरा है कि दिन में सोना आदमी शुरू कर देता है। ये तामसिक वृत्ति के हो जाने से, तामसिक भोजन के खाने से और तामसिक वृत्ति बढ़ जाने से ये सब होता है। अगला है कि हम दूसरों की निंदाएं करना शुरू कर देते हैं। जब तामसिक को कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा ही बनेगा मन, ये बिल्कुल सत्य है। जब हम तामसिक भोजन करते रहते हैं तो हम दूसरों की बुराइयां, दूसरों की निंदाएं करना शुरू कर देते हैं। तामसिक भोजन का करने का एक ये भी परिणाम निकलता है। अगला है स्त्रियों का संग, कि हम स्त्रियों का संग ज्यादा करने से हमारा मन खुश होता है, उसमें ही ज्यादा प्रेरित रहता है। हम अपनी स्त्रियों को के अलावा दूसरी पर स्त्री का भी संग करते रहते हैं, ये भी तामसिक भोजन के कारण ही होता है। अगला है मादक द्रव्य का सेवन, अर्थात हम नशा इत्यादि शुरू कर देते हैं। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, जितने प्रकार के नशे हैं, शराब और भी अफीम आदि अनेकों प्रकार के जो नशे हैं वो करना हम शुरू कर देते हैं। ये भी तामसिक भोजन के करने से ये परिणाम शरीर में निकलता है। गाना बजाना, हमारा मन गाने और बजाने में ज्यादा, नृत्य देखने, गाना सुनने, खुद बजाने, इनमें भी ज्यादा प्रेरित रहता है, इन्हीं में ज्यादा लगा रहता है। दूसरे अपने जो कर्तव्य हमारे होते हैं हम उनको भूल कर इन्हीं के अंदर हमारा ज्यादा समय बीतता रहता है। नाचना, हम खुद नाच दूसरों का देखते हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी मिलती है और खुद भी हम नाचते गाते रहते हैं। हम कुछ अश्लील चीजें देखना शुरू कर देते हैं और इधर उधर अश्लीलता में घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से अनेकों बुराइयां हमारे मन हमारे शरीर के द्वारा करा देता है और बुद्धि भी उस पर उतना रोक नहीं लगा पाती, क्योंकि मन को कोई लगाम अगर लगाता है तो वो केवल बुद्धि है और बुद्धि प्रबल तभी बनेगी जब हमारा भोजन अच्छा होगा, सात्विक भोजन होगा, राजसिक भोजन होगा, तब हमारी बुद्धि पवित्र बनेगी, सूक्ष्म बनेगी और वह हमारे मन पर लगाम लगाएगी। अंदर से प्रबल आवाज आएगी कि ये कार्य करना ठीक है, इसको आप कर सकते हैं, ये कार्य करना गलत है, इससे को मन को वहां से वो हटाएगी। लेकिन जब बुद्धि ही वहां कमजोर हो जाएगी तो फिर मन को आवश्यकता अनुसार छूट मिल जाती है और वो अपनी इच्छा अनुसार सब प्रकार के कार्य करता है।
धन्यवाद।